खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अमीन पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तनुज दीक्षित सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं अमीन जी से करना चाहूंगी। अमीन जी, देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि जिस टैरिफ का हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अब फिलहाल अपने ही इस टैरिफ के जाल में वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और जब इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं तो कोर्ट का फैसला भी जब इस पर आता है तो कोर्ट के फैसले से आपको नहीं लगता कि यूएस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी, डगमगा जाएगी? मैंने आपको पहले ही कहा था कि वहां पर इसका नाम है अमेरिका, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको असीमित पावर मिली हुई है, जिसके तहत ये कोर्ट का फैसला लागू होना ना होना ये सरकार के हाथ में है। उसको वो सुपरसीड भी कर सकते हैं अपने देश हित के लिए। अगर वो चाहेंगे तो अपने देश हित में इस मामले को भी सुपरसीड कर देंगे और ये सामने रखेंगे, कोर्ट के सामने भी बात कही जाएगी। इससे देश का फायदा होने वाला है और इससे देश का घाटा होता है। ये डाटाज उनके सामने रखे जाएंगे जुडिशरी के सामने, तो वो भी मजबूर होगी इनकी बात को मानने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो हमने लिया है वो देश हित में लिया है फैसला, चाहे वो टैरिफ का हो, लेकिन अब तो कोर्ट ने साफ, लेकिन अमीन जी, कोर्ट ने तो साफ कर दिया ना कि इतनी असीमित जो अधिकार हैं वो हम नहीं दे सकते हैं। आप गैर कानूनी तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे, हम नहीं देंगे आपको इतनी पावर। आप इस पावर के लायक ही नहीं है। वक्ता जी, ये चीजें जो वहां पर है, फिर ये चीजें सेनेट में जाएंगी, वो कांग्रेस के मेंबर से भी अप्रूव करा लेंगे, इसलिए वो मेजोरिटी में है। अधिवक्ता बैठे हैं आपके सामने जी। ये सीधी सी बात है, उनके पास असीमित पावर है आर्टिकल के तहत, जिसके तहत वो हर मामले में अपनी मनमानी करते हैं। उनको इस बात का ज्ञान है, अच्छी तरह पता है कि वहाँ की कोर्टें कुछ नहीं कर सकती। कुछ दिन के बाद वो वहाँ के कोर्ट के जस्टिस को बदल देते हैं वो। अभी उन्होंने रिसेंटली एक हॉस्पिटल का मामला था, उसमें जो हेल्थ की हेड थी उनको भी हटा दिया। वो रखते ही नहीं है किसी को। बिल्कुल। एलन मस्क को उन्होंने हटा दिया, जिन्होंने उनको इलेक्शन जिताया था जी, जिनके ऊपर इलेक्शन जीते थे, वो एलन मस्क को भी आउट कर दिया। आज कहीं दिखते हैं, कहीं आगे होते थे एलन मस्क हर मामले में, आज उनका पता नहीं है। तो इसलिए वो अपने सामने रखते ही नहीं है। वो चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, वहाँ की सीआईए के डायरेक्टर तक को उन्होंने हटा दिया। क्या बात करेंगे आप इस बात को? ये सीमित शक्तियां हैं, वो जानते हैं इस बात को, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। तनुज जी, क्या लग रहा है आपको कि जो ये असीमित शक्तियों की बात की जा रही है और जैसा कि मोहम्मद अमीन जी कह रहे हैं, ऐसा कुछ क्या आप भी देखते हैं? फैसला कोर्ट ने दिया है, तो क्या कोर्ट के फैसले से ऊपर सरकारों के फैसले होते हैं? देखिए, बात सरकार की नहीं है, वो राष्ट्रपति है। और आप भी समझते हैं एक राष्ट्रपति किसी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है। हम लोग बात कर रहे हैं हायरार्की की, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि देखिए ये कमर्शियल मैटर है, कॉमर्शियल मैटर के साथ साथ इसका जो आने वाली नीति है, विदेश नीति, वो इम्पैक्ट हो रही है। जो ट्रेंड है वो इम्पैक्ट हो रहा है। इसका सीधा सीधा असर अमेरिका के नागरिकों को पड़ना है। ऐसे में निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप किसी बड़े रूप में हुआ, कोई बड़ा आदेश इसमें पारित होगा, तो मुझे लगता है कि उसका फिर पालन भी किया जाएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें इस फैसले को, तो कितना ज्यादा लाभकारी आपको नजर आ रहा है, या फिर इस फैसले के आने के बाद से किसी तरह का कोई बदलाव नजर आ सकता है? क्योंकि लगातार टैरिफ का जो एक ग्रेड है वो लगातार भारत के लिए बढ़ता जा रहा है। पहले 25 हुआ, फिर 25% को 50% किया। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप का मन करेगा तो शायद वो 75 भी हो सकता है। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या लग रहा है, भारत के लिए ये एक सही फैसले के तौर पर देखा जा सकता है? कोई फायदा पहुंचेगा भारत को? मैंने आपसे कहा अगर टैरिफ की गाइडलाइन तय हुई तो निश्चित रूप से फायदा सभी देशों को पहुंचेगा। लेकिन आज जो टैरिफ बढ़ा है उससे नुकसान किसका हुआ है? उसका नुकसान अमेरिका का ही हम मानेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा इम्पोर्टर अमेरिका है। वहाँ ढंग की फसलें नहीं होती है, वहाँ ढंग के प्रोडक्ट्स नहीं है, बड़ी कंपनीज नहीं है। जो चीजें उनको चाहिए हर चीज वो दुनिया विश्व भर पे आधारित है। विश्व भर से वो अलग अलग चीजों का निर्यात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही बहुत बड़ी बात है कि इसका इम्पोर्ट रेट्स बढ़ाने पर, टैरिफ बढ़ाने पर नुकसान वहीं के लोगों का है, अमेरिका का ही होगा।
बिल्कुल मोहम्मद अमीन जी, देखिए एक एक जो नैरेटिव चल रहा है और जिस तरह से आपने कहा, सुना भी होगा कि अमेरिका की तरफ से लगातार इस बात को कहा गया था कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल रशिया से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि भारत को बार बार कहा जा रहा था कि जो ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रही है इसे एक्सिलरेट करने का काम भारत कर रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो रशिया को पहुंचाया जा रहा है और जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन के साथ युद्ध करने में कर रहा है। और ये जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है ये मोदी वॉर कहीं तक नजर आता है। क्या लगता है आपको, ये जो कहने की कोशिश लगातार अमेरिका डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट वे में भारत से करने के लिए कहता है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? उनके एडवाइजर ने भी, ट्रम्प के एडवाइजर ने भी ओपनली कहा है, प्रेस स्टेटमेंट भी दिया है, ये कहा है ये जो है मोदी वार है, क्योंकि वहां पर जो यूक्रेन की जो वार हो रही है और रशिया को पे सैंक्शन लगा रखते हैं अमेरिका ने, और कंट्रीज जो उसको मानते हैं उन्होंने भी, नाटो कंट्रीज ने भी सैंक्शन लगा रखे हैं, तो उससे कोई बिजनेस नहीं होगा, तो उसको लॉस होगा, वार रोकेगा। लेकिन जो भारत उनसे ले रहा है तेल, उससे उसकी वजह से उसका खजाना भर रहा है रशिया का, और रशिया को पैसे मिल रहे हैं, तो रशिया की कोई क्राइसिस नहीं आ रही है आर्थिक तौर पे, इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ से स्टॉप हो जाए। लेकिन अभी भी हमारे देश के विदेश मंत्री भी गए थे, हमारे डिफेंस एडवाइजर भी गए थे, सिक्योरिटी एडवाइजर भी गए थे, मुलाकात की सब बातें हुई। लेकिन आप देखिएगा कि कल जो उनकी परसों मुलाकात होनी है, कल तो खैर चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी, परसों होनी है रशिया के प्रेसिडेंट से, तो मैं समझता हूँ कि तेल के ऊपर भी चर्चा होगी और टैरिफ के ऊपर भी चर्चा होगी। और इस बात से पहले ही कह दिया है उन्होंने ये समिट के बाद कि अगर ये इस तरह नहीं होता है हम इस पे टैक्स और 10% और बढ़ा देंगे। और आप ये बात सोच लीजिए, जहाँ तक ये 50 और 25% की बात है, चाइना के ऊपर वो 200% लगा चुके हैं। तो ये तो आप छोड़ दीजिए इन बातों को, इससे किसी पे ट्रम्प को फर्क पड़ने वाला है। ट्रम्प जो है पैसों में खेलने वाले हैं, इज ए बिजनेसमैन, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज नॉट ए ब्यूरोक्रेट, ही इज नॉट ए टेक्नोक्रेट, तो ही इज ए पॉलिटिशियन, ही इज ए बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के नाते वो हर डील को करते हैं, पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट के नाते। ठीक है अमीन जी, इससे ज़्यादा वक्त मैं नहीं दे पाऊंगी, अंतिम पड़ाव पर हूँ। मोहम्मद अमीन जी आपका और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और कानूनी तौर पर हमारे दर्शकों को समझाया कि इस ट्रम्प के टैरिफ का अब क्या होगा, क्योंकि एक फैसला आया अमेरिका कोर्ट से जिसने कहीं ना कहीं ट्रम्प को एक बड़ा झटका दिया है। लेकिन अब आगे आने वाले वक्त में इससे भारत, रूस और चीन की जो करीब आने की खबरें हैं वो किस तरह से निकलकर सामने आएंगी, किस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आएगी या फिर नज़दीकी आएगी, ये देखना बेहद ज़रूरी और महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल